बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई रियल स्टोरी लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो को आसानी मिल सके और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको जो लाहौर में रायविंड वाक़े है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लाहौर में मौजूद शरीफ ख़ानदान की रिहाइश गाह को रायविंड महल कहा जाता है। रायविंड महल का अहाता 1700 एकड़ या 13,600 कैनाल मलहका ख़रीदी गई ज़मीन भी शामिल की जाए तो 25,000 कैनाल से ज़ायद है। यहाँ जाने के लिए एक खुसूसी गेट बनाया गया है जिस पर नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम शरीफ और बेटी मरियम नवाज़ के नाम बड़े बड़े हरूफ में लिखे गए हैं। शाही रिहाइश गाह में 3 बावर्ची खाने, 3 ड्राइंग रूम, 1 स्विमिंग पूल, 1 मछली फार्म, एक छोटा सा चिड़ियाघर और 1 झील शामिल है। इस इलाके में मियाँ शरीफ ने जो ज़मीन खरीदी थी उसको कौमी ख़जाने से पैसों में खर्च करके जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया था। इस महल में तकरीबन 1500 मुलाजमीन काम करते हैं जिनकी मजमूई माहाना तनख्वाह करोड़ों रुपए बनती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब दूसरी बार वज़ीर आज़म बने तब उन्होंने रायविंड महल की तामीर व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। तामीरात का ये काम ठीका फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा और हंगामी बुनियादों पर इस काम की तकमील के अहकामात जारी किए गए। नवाज शरीफ ने दूसरी बार इक़्तिदार हासिल करने के फ़ौरन बाद रायविंड की रिहाइश गाह को वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया और यूं वफाकी इदारा PWD को इस रिहाइश गाह के तमाम अखराजात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अखराजात अदा करने का पाबंद करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस के अलावा PWD को पाबंद किया गया कि वो इससे मलहका वज़ीर आज़म और उनके अजीज़ व अकारब की रिहाइश गाहों पर भी वसी पैमाने पर ज़रूरी अखराजात अदा करे। इस हवाले से बरतानिया के अखबार संडे टाइम्स में एक मज़मून भी शाया हुआ जिसमें लिखा गया था कि रायविंड में हज़ारों एकड़ रकबे पर फैली हुई नवाज शरीफ की जायदाद एक ऐसे शख्स की जानिब से अपनी दौलत की बेजा नमूदो पेशा है जो गरीबों की ज़िंदगी बदल देने के मैंडेट के साथ फरवरी 2097 में बरसे इक़्तिदार आया था। शरीफ ख़ानदान ने रायविंड की ज़मीन 13 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी। इससे कबल 26 जुलाई 1992 को इस्लामाबाद से एक शाही फरमान जारी हुआ। ये फरमान कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के नाम था। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी ने उस फरमान के साथ कमिश्नर लाहौर को सरकारी ख़जाने से 500 करोड़ जारी किए ताकि वो शरीफ ख़ानदान के रायविंड में वाक़े इस आलीशान रिहाइश गाह को लाहौर से जोड़ने वाली सड़क की हालत को बेहतर बनाएं। फौरी बाद एक और हुक्मनामा जारी हुआ और साथ ही मज़ीद रकम भी जारी कर दी गई। इस बार कमिश्नर लाहौर के लिए हुक्म ये था कि वो एक और सड़क तैयार करवाएं जो इत्तफाक से कम्प्लेक्स और इत्तफाक फार्म के दरमियान से गुजरे और इस प्रोजेक्ट के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी अदा किए गए। शुरू के इक़दाम के तौर पर PWD की तरफ से रिहाइश गाहों और वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस के तज़यीन व आराइश के लिए 8 करोड़ रुपए की समरी वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई जो चंद लम्हों में मंजूर होकर वज़ारत ख़जाना के पास पहुंच गई और अगले 24 घंटों में उससे शाही रिहाइश गाह पर तरक्याती काम शुरू हो चुका था। ये एक तरह से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से खुली जारहत थी क्योंकि रियासती कवानीन के मुताबिक किसी कैंप ऑफिस पर मुस्तकिल नौयत की कोई तामीरात नहीं की जा सकती, लेकिन उन तमाम कवानीन और ज़ाब्तों को रोक दिया गया। बाद अज़ान एक शाही फरमान के ज़रिए सुई नादरन गैस को शरीफ ख़ानदान से अहकामात मौसूल हुए। पहला हुक्मनामा यह था कि मज़कूरा महकमा फ़ौरी तौर पर मरकज़ी गैस पाइपलाइन को शरीफ फार्म से मुंसलिक कर दें और उस काम में किसी नौयत की ताख़ीर ना होनी चाहिए। उस मौके पर खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया कि गैस की सप्लाई के
साथ किसी दूसरे कनेक्शन ना दिया जाए। मुकामी लोगों ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गैस पाइपलाइन की इस तनसीब पर कौमी ख़जाने से 7 करोड़ रुपए, जो कि आजकल 70 करोड़ रुपए के बराबर हैं, खर्च किए गए। वफाकी महकमों से भारी रकम वसूल करने के लिए बाद दूसरा मरासला पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के भाई और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने ज़िला कौंसल लाहौर के एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि ज़िला कौंसल फौरी तौर पर 20 फुट का पिंड रोड तैयार कराए, जो शरीफ फार्म के दरमियान से गुजरे। फौरी तौर पर भारी अखराजात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म की तामील करते हुए ज़िला कौंसल ने एक शानदार सड़क तामीर करा दी और उसके बाद एक और हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके बाद ज़िला कौंसल लाहौर ने अड्डा प्लाट रायवेंड से शरीफ फार्म तक नहर के दोनों किनारों पर सड़क को शरीफ फार्म तक पहुंचा दिया। रायवेंड फार्म पर कौमी ख़जाने के बेतहाशा शराफ से सिर्फ फार्म के लिए तरक्याती काम तो जारी रहा, लेकिन करीबी देहात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। सिर्फ शरीफ फार्म को मुख्तलिफ बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई, उस पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन साथ ही मुल्हका देहात में ईंटों से बनाई हुई सड़कें भी ना थीं और गरीब किसान कच्चे रास्तों से अपने ज़रूरी मसूनात मंडी तक पहुंचाने पर मजबूर थे। उन्हें शरीफ फार्म को आने वाली गैस की मेन पाइपलाइन से भी कनेक्शन ना दिए गए और ना बिजली के कनेक्शन दिए गए। शरीफ फार्म के साथ हज़ारों एकड़ पर जुबली टाउन नामी स्कीम का ऐलान किया गया। हालांकि हुकूमत पंजाब के ऐलान करदा जौहर टाउन स्कीम और सब्ज़ा ज़रा स्कीम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी थी, लेकिन जुबली टाउन का मंसूबा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि शरीफ ख़ानदान ने जो ज़मीन बहुत कम नरखों पर ख़रीद कर सरकारी ख़जाने से तरक्याती काम करवा कर कीमती ज़मीन में तब्दील कर ली थी, उसको जुबली टाउन में शामिल करके अरबों रुपए कमाए जाएं। इस अजीम और शान मंसूबे के ये मजमूई तौर पर 80 देहात का पानी बंद कर दिया गया। मियां शरीफ के हुक्म पर बच्चा कहना नहर का वो हिस्सा जो शरीफ फार्म से गुज़रता है, उसको पुख्ता किया गया। नहर के दोनों किनारों को बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ पुख्ता किया गया और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक उस काम पर कौमी ख़जाने से 80 मिलियन रुपए खर्च हुए। दूसरा हुक्मनामा इनहार के मुकामी अमले के लिए था, जिन्हें वज़ीर आला ने सख्ती के साथ कह दिया कि अब उस खूबसूरत और पुख्ता नहर से मुकामी ज़मींदार पानी हासिल नहीं कर सकेंगे। चुनांचे किसानों को पानी लेने से रोक दिया गया, जिसकी बायस उनकी तैयार फसलें सूख गईं और उनके मवेशी पानी को तरस गए। मुकामी किसानों ने उस जुल्म के खिलाफ जब एहतजाज करना चाहा तो उन पर चढ़ाई के लिए पंजाब पुलिस के जवानों को हुक्म दिया गया, जिन्होंने गरीब नेहते किसानों की खूब मरम्मत की। वाज़ेह रहे कि इस शाही हुक्म नामे से पहले 80 मुकामी देहात को इस नहर से पानी हासिल होता था और उससे लाखों एकड़ एराज़ी सैराब होती थी। इक़्तिबास किताब शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान को किस तरह लूटा। दोस्तों, ये एक सियासी लीडर हैं। अब खुदा बेहतर जाने क्या ये बात सच है या झूठ। इस तरह तो इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे काम किए हैं और पीटीआई ने भी किए होंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है, ये हमारा मुल्क वतन अज़ीज़ है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब सलामत हैं, लेकिन अगर हमारे मुल्क को कहीं से कोई नुकसान है तो वो है करप्शन। हमें हर हाल में इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करना होगा। याद रखें, दीमक जिस लकड़ी को खाती है उसको खोखला करके ख़त्म कर देती है। करप्शन भी एक किस्म की दीमक है जो इस मुल्क को खा रही है। अगर इसको ना रोका गया तो ये मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा। आपकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।